हेलो बेटा, देखिए। अब जो आपको पहली वीडियो में बता दिया उसके बाद और बता रही हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जी का मैंने बता चुकी। अब ये प्रेमचंद जी है, तो प्रेमचंद जी का जो मैंने लिखा है वह आप देखिए। जो नोट्स बनाए हैं वह आपको पढ़ने ही है, ठीक है ना। तो मैंने ये आपका जो सिलेबस बताया था, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, सिलेबस देख लेना आप। तो उसमें जो दूसरा चैप्टर है प्रेमचंद परिचय, और ये दिया है शतरंज के खिलाड़ी कहानी, ठीक है ना। अब आपको ये पाठ देखना है। देखिए, ये है प्रेमचंद जी का परिचय। देखिए, हिंदी साहित्य में उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। याद रखना, उपन्यास के सम्राट। प्रेमचंद जी का जन्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, 1880 31 जुलाई और मृत्यु 1936, ठीक है। जन्म स्थान इनका बनारस में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। माता का नाम आनंदी देवी है, पिता का नाम मुंशी अजायब राय है। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम, ये अक्सर पूछा जाता है, धनपत राय श्रीवास्तव है, ठीक है ना। ये याद कर लेना। जो मैंने ये चीज़ें बताई ये तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद ही कर लेना। और प्रेमचंद जी का व्यवसाय अध्यापक थे, लेखक थे, पत्रकार थे। विधा इन्होंने सिर्फ कहानी और उपन्यास लिखे हैं, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 नाटक लिखे हैं बेटा। यदि संख्या पूछी जाए नाटक की तो 3 नाटक लिखे हैं। अधिकतम ये उपन्यास ही लिखे हैं, उपन्यास से ही ये प्रसिद्ध हुए हैं। और इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। साहित्यिक आंदोलन, आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद, ये आप पढ़ लेंगे। आदर्शवाद व यथार्थवाद, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, ठीक है। साहित्य आंदोलन, ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे। और जो ऊपर बताई है वो तो बिल्कुल याद ही करना है। मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। आ सकता है ये प्रेमचंद युग, आपको पूछ सकते हैं पूछने वाले। अब पहली बार है बेटा, कुछ भी पूछ सकते हैं प्रेमचंद जी से संबंधित। तो 1918 सन याद रखना, 1918 से 1936 तक के युग को क्या कहते हैं? प्रेमचंद युग। 1922 में प्रकाशित प्रेमासम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। तो उनका पहला उपन्यास ही पूछ सकते हैं बहुत गहराई में जाकर। तो 1922 में प्रेमासम नाम याद रखना, उनका पहला उपन्यास। इनके बाकी के उपन्यास हैं, ये आप देख लीजिए। देवस्थान रहस्य, ठीक है ना, प्रेमा, किसना, रूठी रानी। 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने में जमाना में प्रकाशित किया गया। इनका सेवा सदन उपन्यास पूछ सकते हैं आपको, ठीक है ना। सेवा सदन उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का। बस इतना याद करना है आपको। उसके बाद रंगभूमि भी इनका उपन्यास है। उपन्यासों के नाम याद कर, थोड़ा सा देख लें बेटा आप। रंगभूमि है, प्रेमाश्रम है, निर्मला इनका उपन्यास है जो 1925 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन नहीं पूछेंगे, नाम ही पूछ लेंगे। निर्मला है, कायाकल्प है, अहंकार, प्रतिज्ञा। गबन इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। गबन नाम याद कर लेना। कर्मभूमि इनका उपन्यास है जो अछूत समस्या पर 1932 में प्रकाशित हुआ था, ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। गोदान इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। कुछ ना पूछेंगे तो आपको गोदान तो अवश्य पूछ लेंगे, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है बेटा। तो अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ मतलब गाय। तो ये जो आपका गोदान उपन्यास है ये 1936 में प्रकाशित हुआ था, ये याद कर लेना, ये महत्वपूर्ण है। और सबसे आखिरी में इन्होंने उपन्यास लिखा था मंगलसूत्र, जो ये पूरा नहीं कर पाए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जो अपूर्ण उपन्यास है उसको इनके पुत्र अमृत राय, जो उनका पुत्र था अमृत राय, ने पूरा किया था 1948 में, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने लगभग 300 किस्से के लगभग कहानियाँ लिखी। इनका सोजे वतन, ये पूछ सकते हैं। इनका सोजे वतन जो पहला कहानी संग्रह था, सोजे वतन,
उसको जब्त कर लिया था। मैंने मैथिली शरण गुप्त को बताया था, भारत भारती जब्त किया था अंग्रेजों ने। और प्रेमचंद जी का सोजे वतन है जो 1908 में प्रकाशित हुआ था, तो उन्होंने इसको जब्त कर लिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि इसमें ऐसा लगता था कि इसको पढ़कर देश के जो युवा हैं वो भड़क जाएंगे। सच्चाई लिखी थी। फिर कानपुर उर्दू मासिक पत्रिका जमाना और अप्रैल अंक सांसारिक प्रेम, देश प्रेम, इश्क दुनिया और हब्बे वतन, कानपुर से उनकी मासिक पत्रिका निकलती थी। ठीक है ना। कहानी संग्रह हैं इनके सप्त सरोज 1917, नवविधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेमदासी, समर यात्रा। ये सप्त सरोज जो उनका कहानी संग्रह है उसमें ये 7 कहानियाँ दी हैं। आपसे पूछ सकते हैं ये कहानियाँ कौन की हैं? प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि जो आपकी कहानी दी है शतरंज के खिलाड़ी, वह मानसरोवर खंड 3 में दी हुई है। ठीक है। अब उसके बाद इनके नाटक देख लिए, संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। ठीक है। प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद हुई थी उनकी कहानियां। किसमें प्रकाशित हुई थी? मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। मतलब मानसरोवर खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5, खंड 6, खंड 7, खंड 8। ठीक है। तो आपकी जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी है वो मानसरोवर खंड 3 में दी हुई है। ठीक है ना। प्रेमचंद के विचार ये नहीं आएंगे। ये आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना। ये इतना प्रेमचंद के कुछ निबंधों की सूची है, देख लीजिए आप, एक बार पढ़ लेना बस। देखिए ये भी आप पढ़ लीजिए। विविधा में दिया बाल साहित्य उन्होंने लिखा है, राम कथा, कुत्ते की कहानी, दुर्गादास, विचार प्रेमचंद, विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में। जीवनी, जीवनी इनके ऊपर जो लिखी है। जीवनी क्या होती है बेटा? जीवनी वो होती है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन के ऊपर लिखता है, वह कहलाती है जीवनी। और जब व्यक्ति खुद के ऊपर लिखता है तो वह कहलाती है आत्मकथा। ठीक है। तो ये जीवनी है। प्रेमचंद घर में 1944 में उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी। फिर प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राव उनके पुत्र ने लिखी 1962 में उनके जीवन पर। कलम का मजदूर प्रेमचंद 1964 में मदन गोपाल ने लिखी है प्रेमचंद जी के जीवन पर। अब आलोचनात्मक पुस्तकें हैं ये उनकी, ये आपको नहीं पूछेंगे मेरा जहाँ तक ध्यान है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इधर आ जाइए। सिनेमा, शतरंज के खिलाड़ी, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। ये 1977 में प्रकाशित वही फिल्म जो बनी है शतरंज के खिलाड़ी पर, जो फिल्म बनी है वह कितने में बनी थी? 1977 में। कंफ्यूज मत होना, कहानी कब लिखी? जैसे मैंने कोई कहानी लिखी तो वह कहानी लिखी उन्होंने 1925 में। 1925 में इनकी ये कहानी प्रकाशित हुई। अब कहानी बहुत अच्छी लगी सबको, तो उन्होंने सोचा कि चलो इस पर फिल्म बना ली जाए। तो फिल्म बनाकर जो फिल्म बनी वह 1977 में बनी थी, लेकिन कहानी कब लिखी गई थी? 1925 में। तो आप मेन याद रखेंगे कि कहानी उनकी 1925 में ही प्रकाशित हुई थी। अब देखिए इससे पाठ से संबंधित प्रमुख तथ्य देख लीजिए आप। ठीक है बेटा। देखिए शतरंज के खिलाड़ी याद कर लेना है, बिल्कुल इन्हें बिल्कुल कंठ याद कर लेना है। शतरंज के खिलाड़ी जो है प्रकाशित हुई थी 1925 में। लेखक हैं प्रेमचंद, विधा है कहानी।
ठीक है ना। शतरंज के खिलाड़ी कैसी विधा है, कहानी। पूछ सकते हैं आपको ये क्या है, नाटक है, क्या है, तो ये कहानी है, कहानी। प्रमुख पात्र, अब प्रमुख पात्र कौन है इनके, मिर्जा और सज्जाद अली, दो ही प्रमुख पात्र हैं, मिर्जा और सज्जाद अली। मिर्जा, सज्जाद अली, मीर रोशन। मिर्जा ऐसा भी लिखा आ सकता है आपको और ऐसा भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ऐसा भी मिर्जा लिखा आ सकता है हिंदी में और ऐसा भी लिखा आ सकता है। मिर्जा सज्जाद अली ये पूरा एक नाम है। दूसरा नाम है मीर रोशन, ये एक नाम है, ये दो नाम है, मीर रोशन। ये दोनों मुख्य पात्र हैं। दोनों ही वाजिद अली शाह के जागीरदार हैं और इनका कोई काम नहीं रहता था बेटा। इनका काम होता था सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ शतरंज खेलना, ठीक है। और ये शतरंज पे ही लड़ते थे, शतरंज ही इनकी जान थी और शतरंज ही इनका सब कुछ था। मिर्जा और मीर गहरे मित्र थे, शत्रु नहीं थे। कई पूछ लें मिर्जा और मीर क्या थे, तो आपसे पूछ लें कि शत्रु थे, शत्रु नहीं थे बेटा, वो मित्र थे। कभी आपको ऑप्शन में आ जाए कि क्या थे, तो मित्र थे, गहरे मित्र थे। और उनका प्रमुख कारोबार क्या था, कि इनका प्रमुख कार्य सिर्फ शतरंज खेलना था। दिन भर शतरंज खेलते थे और रात को सोते समय तक शतरंज खेलते थे और सुबह उठकर फिर वो शतरंज खेलना शुरू कर देते थे। लेकिन कहानी के अंत में दोनों का क्या हुआ, कहानी के अंत में दोनों शतरंज की बाजी के ही पीछे लड़ बैठे और एक दूसरे को उन्होंने मार दिया, ठीक है ना। कहानी का अंत भी पूछ सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद के खिलाड़ी, प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी, ये शतरंज, प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है वो प्रेमचंद के मानसरोवर खंड 3, खंड 3। आपको पूछ सकते हैं कि ये शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, ये कहानी को किस खंड में दी गई है, मानसरोवर के किस खंड में दी गई है, तो 3 याद रखना, 3 मानसरोवर के खंड 3 में दी गई है बेटा। कब प्रकाशित हुई है, 1925 में। और ये मानसरोवर के खंड किस में दी गई है, 3 में। मैंने कहा था ना, उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी कहानियों को मानसरोवर के नाम से प्रकाशित किए गए, जो खंड 1, 2, 8 भाग में प्रकाशित किए गए, ठीक है ना। तो ये कौन सा भाग था, ठीक है बेटा, मैंने जितना बताया ये याद कर लो। और फिर मैं दूसरी वीडियो में शरद चंद्र जोशी जी के विषय में बताऊंगी, तो वह याद कर लेना, ठीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, और जल्द ही डालूंगी मैं, हो सकता है रात में या कल सुबह तक मैं वीडियो डाल दूं। 10-10 मिनट की आप पढ़ लो बेटा, ठीक है। ओके, शुभकामनाएं आपको।